गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना व्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से अपना इवनिंग रूटीन दिखाना था। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं इवनिंग को क्या क्या करती हूँ, तो वो मैं आपसे आज शेयर करती हूँ। तो यहाँ बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई बालकनी में, और ये मैं रोड पे देख रही थी, वहाँ शाम हो गई तो सारी शॉप्स बंद हो रही थी। मतलब सब लोग अपने घर वापस जा रहे थे, सारी शॉप्स बंद हो चुकी थी। और यहाँ मेरा छोटा वाला बेटा वेद जो है वो गया हुआ था पार्क में खेलने, तो मैं उसको भी देख रही थी कि वो कहाँ क्या कर रहा है। तो बस वही बालकनी में खड़े होके ये सब मैं देख रही थी। और या इधर मैं किचन में मैंने चाय भी रख रखी थी कि शाम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी ली जाए। तो बस चाय मैंने चूल्हे पे डाल दी थी और वही बालकनी में जाकर देख रही थी कि कहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बस यही होता है इवनिंग को। और मैं उठी थी थोड़ा सा रेस्ट दोपहर लंच करने के बाद, और यहाँ पे लेटे लेटे मेरी बाल जो है वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको पहले अच्छे से मतलब सुलझा लिए जाए, उसको रबड़ लगा लूँ, देन आगे काम स्टार्ट करती हूँ। और तब तक उधर मेरी चाय भी बॉयल हो रही थी, जब तक बॉयल हो रही थी तब तक मैं ये सब काम कर रही थी। तो बस चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी से लेके रात तक मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग को। बस यहाँ पे अब मैं रेडी हो गई हूँ, और आगे आगे देखो कि अब क्या होता है। और यहाँ पे अकेले अकेले बैठ के पी रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मैंने चाय 2 कप बनाई थी, पर मेरे जो हस्बैंड है वो नीचे गए हुए हैं वेद के साथ, क्योंकि वेद नीचे पार्क में खेल रहा है, तो वो उसके साथ नीचे गए हुए हैं। क्योंकि अकेला इतना बड़ा तो हुआ नहीं कि उसको अकेला छोड़ दे, तो उसके साथ किसी न किसी को रहना पड़ता है। तो वो भी गए साथ में नीचे। तो मैं चाय मैंने बना के रख ली है, क्योंकि उनको आने में लगेगा टाइम, क्योंकि वो थोड़ा खुद को भी वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना, तो जो भी है उनको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो और मुझे मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैं अपनी चाय लेकर आ गई। और बस ओपन ही है वे शायद। खेल लिया, आ जाओ। मजा आया? हम्म। आज मैं झूला पे जा रहा हूँ, लेकिन लेकिन ये टच किया हूँ। तो फेस वॉश कर लेना, ठीक है। और आ गया वेद वापस खेल के, और बस वही देखो अपनी स्टोरी सुना रहा है कि वो नीचे उसने क्या क्या किया है। तो रोज रोज ना नई नई स्टोरी रहती है, आज ये हुआ कल वो हुआ, बस यही चलता रहता है। बहुत गर्मी है आज। नहीं गर्मी नहीं, खेल खेल के पूरा। ओ थक गया वेदो। ओके गो एंड फ्रेशन अप। ओके कैसा कैसा लगा खेल के? You know guys, today's morning they bigger, that's why I'm freshing. क्यों? हमेशा हम सुबह को मॉर्निंग को फ्रेश होते हैं। सच में मम्मा करना है यार, बहुत गर्मी लग रही है। पापा कहाँ हैं? पापा अभी नहीं आएंगे? मेरा वॉच, मेरा वॉच मम्मा। अरे फर्स्ट पहले वॉच निकालो ना, ऐसे इसको पलट लो, ऐसे पलट लो, कैसे? ऐसे पलटो, सीधा करो इसको। हाँ
पलटो पहले, रुको मत करो ना, सारा गंदा है। वैसे वैसे नहीं करते ना खेल के हम। फंस गया तुम्हारा वॉच। तो पहले वॉच को निकालते हैं ना वे दो, देन शर्ट का लिप, फिर शर्ट निकालते हैं ना। एक मिनट, कमिंग 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 कमिंग, रुको रुको। पापा 1 मिनट। और वेद के आने के बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए वापस, जॉगिंग करके, वॉकिंग करके, जॉगिंग करके, जो भी उन्होंने किया है, पता नहीं क्या किया पर जो भी किया है वापस आ गए। चलो फिर और यहाँ पे वेद आया था नीचे खेल के, तो उसके बाद मैं उसको दूध देने जा रही थी, क्योंकि शाम को वो दूध पीता है। लेकिन ये मैंने थोड़ी सी खीर आज मॉर्निंग में ही बना ली थी, क्योंकि जब मैं खाना बनाते रहती हूँ ना, जब लंच बनाती हूँ, तो उसी समय मुझे जो भी एक्स्ट्रा और कुछ मतलब दिखता है तो वो काम भी मैं कर लेती हूँ। तो ये दूध मेरे बहुत सारे मतलब इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज उसकी खीर ही बना देती हूँ। तो वही जब मैं दूध देने गई तो मुझे ध्यान आया कि चलो आज खीर ही मतलब इवनिंग को खा लेगा। तो वही मैं जब आता है तो थोड़े बहुत कुछ भी दे देती हूँ शाम को खाने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद मतलब वो थकता नहीं है, देखो चेंज कर दिया, फ्रेश हो गया। उसके बाद उसको स्केट्स का नशा हो गया है, मतलब ये सीखना है मुझे। तो थोड़ी बहुत तो कर लेता है, लेकिन बहुत अच्छे से अभी नहीं कर पाता है। तो वही उसको मतलब नशा हो रहा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे करना है। तो वो मैं उसके लिए वही निकाल रही थी नाश्ता इवनिंग के लिए, और वो अपना मज़े में खेल रहा है। चला चले अभी सब कुछ इतना मैच हो कि वहाँ पे निकाल लूँ। इस पे बैठ के खा लो ना, इस पे बैठ के स्पून खा लो। लेकिन टीवी उधर से बैठ। नहीं, थोड़ी देर में कर ले। और अब सबको नाश्ता वास्ता खिला पिला के बस मैं आ गई थोड़ा सा भगवान जी के पास दिया जलाने, क्योंकि इवनिंग को मैं ये काम भी मैं रोज़ ही करती हूँ। शाम को मैं भगवान जी के पास दिया जला देती हूँ, तो इससे मतलब घर में थोड़ी पॉजिटिविटी भी आती है, अच्छा भी लगता है। और एक दिया अगरबत्ती उसकी जो खुशबू होती है वो भी शाम को बहुत अच्छा होता है, मतलब घर में अच्छा सा फ्रेशनेस आता है। तो वो मैं रोज़ भगवान जी के सामने इवनिंग को दिया जलाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। तो बस वही मैं जला रही हूँ दिए, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी डिनर बनाने। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए। और बस आज डिनर में बनेगी मशरूम की सब्ज़ी और रोटी पराठा, मतलब जो भी जिसको खाना होगा, मैं बाद में पूछ लूँगी कि किसको रोटी खानी है या पराठा खाना है, तो वो मैं बनाऊँगी। तो आज मशरूम की बस। और ये मॉर्निंग को ही आई थी, तो देखो कितनी ब्लैक ब्लैक हो रही है, मतलब इसको ना बनाओ ना तो ये तुरंत ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ख़राब होता है ये। तो इसको मुझे अच्छे से अभी वॉश करना है, अच्छे से इसको रब कर करके वॉश करूँगी, ताकि पूरी ब्लैक हो गई है उसकी ऊपर की। तो बस आज यही बनेगी, मशरूम की सब्ज़ी और रोटी। और ये लास्ट में काटते काटते ना मुझे लग रहा है कि शायद मैंने छोटी प्लेट ले ली है, तो वो हो ही नहीं रहा है, उसमें फिट नहीं आ रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ अब दूसरी प्लेट कहाँ जाऊँ निकालने, तो फिर मैं उसी में धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ कि चलो इसी में एडजस्ट कर लेते, क्योंकि 1-2 ही बच रहे थे। मैंने सोचा कि अब दूसरी प्लेट निकालूंगी, इससे अच्छा है कि मैं उसी में डाल देती हूँ। तो वही मतलब मैं इधर उधर रख के उसको एडजस्ट कर रही थी।
पे बन गई है सब्जी, लेकिन आपको लाइट में ना वाइट दिख रही है क्योंकि जस्ट मैंने अभी उसमें क्रीम डाली है, तो बस उसका मसाला दिखना। और मैंने बिल्कुल लाइट मसाला डाला है क्योंकि मशरूम में ना ज़्यादा मतलब मसाले वो नहीं लगते, मतलब अच्छे नहीं लगते और रात को, तो मैंने सोचा कि लाइट बनाती हूँ, तो वही मैंने क्रीम डाले थे तो वाइट वाइट दिख रही थी। और मशरूम में ना आप वो भी बटर भी डालते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बटर डाल के तो बहुत यम्मी लगता है। तो बटर या फिर क्रीम, मतलब कुछ रिचनेस के लिए उसमें बटर या मलाई वगैरह आप डाल सकते हो। और ये एक पिकल है, आम का पिकल, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो ये ओनियन मैंने काटे हैं क्योंकि बच्चे मशरूम इतना पसंद नहीं करते हैं, खा लेते हैं बट बहुत मन से नहीं खा पाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी ओनियन काटी और उसमें पिकल उसको मिक्स कर दूँगी, तो ये थोड़ा चटपटा सा हो जाता है, तो रोटी के साथ साइड में अच्छा लगता है खाने में। तो एक सब्जी हो जाएगी और ये सैलेड टाइप से थोड़ा सा चटपटा ये पिकल डाल के इसको मैं बना दूँगी, तो एक साइड में ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आज का हमारा डिनर। तो इसको अच्छे से मैश कर देंगे और इसमें ग्रीन चिली भी डालना है, नमक भी, मतलब ऑनियन है उसमें, फिर पिकल, थोड़ी सी ग्रीन चिली डालूंगी और फिर इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालूंगी। तो ये बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बैकग्राउंड में ये पटाखे की आवाज़ आ रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है, लगातार बज ही रही है। और बस डिनर बनाते बनाते मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मैं कल होके इसको वॉइस ओवर दे रही हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तब भी बहुत ज़्यादा पटाखे की आवाज़ आ रही थी, तो वही मैं बाहर निकल के देख रही थी कि कहाँ से आ रही है पता नहीं, तो वही मैं बालकनी में आके वही सब देख रही थी कहाँ से आ रही है। और कल भी आ रही थी और आज भी आ रही है, मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी पता नहीं शाम को क्यों इतने पटाखे मतलब लोग वो करते हैं। मुझे लगा कहीं देख लो अभी भी आ रही है, मुझे लगा कहीं शादी है इसलिए इतनी ज़्यादा पटाखे, पर पता नहीं क्यों बजा रहे लोग। और ये बस डिनर हमारा हो गया है और लास्ट में वो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने आटा भी वो गूंद के रख लिए थे, वही मैं आपको शो कर रही थी, पर उस समय मैंने कुछ और मतलब मुझे बोलना था इसलिए मैं वो बोल रही थी। और यहाँ पे डिनर ख़त्म करने के बाद लास्ट में ये मैं बना रही हूँ काढ़ा, और ये प्रॉपर वैसा काढ़ा नहीं है कि इसमें सारे दालचीनी वगैरह लौंग ये सब डालना होता है, वो नहीं है, बस तुलसी के पत्ते हैं और थोड़ी सी हल्दी है जो कि येलो पानी आपको लग रहा होगा। तो ये रात को हम पी लेते क्योंकि ज़्यादा काढ़ा पीना भी मतलब हेल्थ के लिए सही नहीं है। आप अगर सर्दी कुछ है तो पियो, नहीं तो ऐसे कैजुअली काढ़ा पीने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं घर में किसी को, पर मैं रात को तुलसी थोड़ा सा बॉयल करके, क्योंकि ठंड हो रही है ना, अभी थोड़ा विंटर मौसम आ गया है, तो उसमें बच्चे को दे देती हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होगा तो वो गले के लिए सही रहता है, मतलब गला इससे अच्छा रहता है। और तुलसी तो फ़ायदा करता ही है। तुलसी अगर 2-4 तुलसी के पत्ते भी अगर आप खा लेते हो ना तो वो भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे तो बच्चे खाना नहीं चाहते, तो मैंने सोचा चलो इसको बॉयल करके ही दे देती हूँ। और सब काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हो रही है बेड की सफाई, क्योंकि पूरे दिन तो आजकल बच्चे घर में रहते तो पूरा बेड भरा रहता है। तो वही मैं वेद को ऐसे ही बोल रही थी कि बेटा जाओ ज़रा ये सब मतलब जगह पे रख के आओ, तो वो मेरी हेल्प कर रहा था और मैं बस आके यहाँ पे लेट गई थी और उसको मैं बता रही थी कि ये काम करना है, क्योंकि छोटे मोटे काम तो बच्चे कर ही लेते हैं। और मैं सबको काढ़ा वारा खाना वाना देने के बाद मैं आके आराम से यहाँ पे बैठी थी और बस मैं वेद को थोड़ा छोटे मोटे मतलब जो भी सामान इधर उधर फैले थे तो उसको मैंने बोला कि जाओ अपनी नाइट सूट भी पहनो। देखो नाइट सूट पहन के भी आ गया वो, देखो जंपिंग बॉय। तो नाइट सूट भी पहनो और जो सामान है बेड पे वो भी सब हटाओ, खाली करो, क्योंकि अभी हमें सोना है और सोने का टाइम हो रहा है। बस यही सब बातें चल रही थी और वो बकबक किए जा रहा था, क्योंकि अभी टाइम मिलता है ना, जब हम डिनर करके आते हैं तो थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें कि साथ में बैठते हैं, तो तुरंत हम सोते नहीं हैं। और ये जो है शुभ, उसकी थोड़ी होमवर्क बच गई थी, वो दिन में भूल गया था होमवर्क करना, तो जब वो बुक अपनी समेट रहा था तो उसको याद आया कि अरे मैंने ये होमवर्क तो किया ही नहीं, तो वो बैठ के अपना होमवर्क उस समय फिनिश कर रहा था कि मेरा होमवर्क छूट गया और मुझे थोड़ा सा उसको कंप्लीट करना है। बस यहीं पे थोड़ी देर हम लोग बात करेंगे और वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, फिर हम लोग सो जाएंगे। यही है हमारा इवनिंग रूटीन।
और बस आप लोगों को कैसा लगा हमारा इवनिंग रूटीन और इसमें मुझे और क्या करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मुझे बताना और फिर मैं वो करूँगी। चलो फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये दोनों अभी थोड़ी देर मस्ती करेंगे, देन अभी सोएंगे, थोड़ी आधे 1 घंटे तो चलेगी, फिर हम सोएंगे।